तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे AR एजुकेशनल हब में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मैं थोड़ा मोड़ा इसमें बताऊंगा, पूरे डिटेल में नहीं, थोड़ा मोड़ा एनसीईआरटी से जो भी है मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो मैं इसके बाद इसका और पार्ट्स में ऐड करूंगा। ओके, तो देखिए थोड़े मिनट का हमारा ये वीडियो होगा, फिर जो भी हम अपने हिसाब से जो आप लोगों को समझ में आएगा उस हिसाब से फिर हम लोग इसको आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेशन, इसको क्या मतलब होता है, डाइजेशन मतलब होता क्या है। देखिए डाइजेशन मतलब जनरली आप लोग समझ लीजिए कि डाइजेशन डाइजेशन यानी आपने जब फूड को ईट किया, जब आपने खाना को खाया, उसके बाद जब ये आपके स्टोमक में जाता है, तो सर इसमें ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट खाया और डायरेक्ट खाना आपके स्टोमक में और डायरेक्ट बस खत्म, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होता है सर, जब ये फूड आपके स्टोमक में जाता है उससे पहले ये बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू आपके स्टोमक तक ये पहुंचता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी आप सब्सटेंसेस खाते हैं, जो भी चीज आप खाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं आप दिन भर में बहुत कुछ खाते हैं, कोई मैगी खाता है, कोई समोसा खाता है, ठीक है, कोई यहां पर कुछ भी खा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपका पेट में ऐसा क्या है, आखिर किस वजह से सारा कुछ यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो आपका जो स्टोमक है वो डाइजेस्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका। तो सर यहां पर आखिर रीजन क्या है, आखिर रीजन क्या है कि ताकि आप कुछ भी खा लेते हो यहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है, ये क्या बात हुई भाई, ठीक है। जैसा कि एनसीईआरटी की जो फर्स्ट लाइन दी है, बुक बिल्कुल सामने रखिएगा, एनसीईआरटी की जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन है उसमें क्या कहा गया है, फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल बात सही कही गई है। इन्होंने क्या कहा, जो फूड है आपका, जो फूड है ये क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट किसके लिए है, तो सर ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी के लिए। बट एक बात मुझे बताइए, क्या फूड जरूरी है, ये बताइए मुझे, यहां पर पॉइंट पकड़िएगा, क्या आपके बॉडी को यहां पर फूड की जरूरत है, नहीं सर। आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, नहीं, आपके बॉडी को यहां पर फूड की आवश्यकता नहीं है। फूड से मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है, जो इसको मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो सारा कुछ इसको चाहिए, किनको, बॉडी को चाहिए। जो भी आप खाते हो दिन भर, आप जो भी खाते हो, मीन्स देखिए कोई कोई बच्चा है वो खाता है, फ्रूट्स खाता है, दिन भर क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है। कोई जो है वो ड्राई फ्रूट्स खाता है, कुछ जो है वो अपने अनुसार बहुत कुछ खाता है, ठीक है। कोई बच्चा चाउमीन खा के रहता है, कोई बच्चा मैगी खा के रहता है, कोई बच्चा गांव के, देखिए गांव के जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर राइस खाना पसंद करते हैं। तो क्या उनको राइस से क्या मिलता है, मैदे से क्या मिलता है, व्हीट से क्या मिलता है, रोटी से क्या मिलता है। तो सर यहां सीधा सीधा सोर्स से आप कुछ भी खाओ, आपके बॉडी को क्या मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलना चाहिए फ्रेंड्स, यहां पर न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। आपके जो बॉडी है वो यहां ये नहीं देख रहा है कि आप क्या खा रहे हो, आप जो भी खा रहे हो उससे आपको जो क्या मिलेगा, आप जो खाएं, जो इनटेक किए, उससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, वो आपके बॉडी को यहां पर उस चीज की यहां पर आवश्यकता है, ठीक है। तो यहां पर जरूरी क्या है, आप जो भी चीज खाते हैं उसमें क्या मिला हुआ है, न्यूट्रिशन क्या है उसमें, आपका उसमें क्या मिला हुआ है, वो यहां पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। देखिए यहां आपकी एनसीईआरटी की जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड लाइन है उसमें वहां पर जिक्र किया गया है कि जो आपका मेजर कंपोनेंट जो है, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, देखिए एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड्स क्या है, तो ये है सर आपके कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और क्या है, फैट्स है, लिपिड्स है, ये सारा कुछ इसमें आपको मिलता है, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, मेजर कंपोनेंट। उसके बाद बात कर लेते हैं माइनर कंपोनेंट की, ठीक है। माइनर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट में आपका यहां पर एनसीईआरटी क्या लिखता है, विटामिन एंड मिनरल आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। आपके बॉडी को जो विटामिन है और जो मिनरल्स है वो आपको स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत है, इसलिए ये क्या है, माइनर कंपोनेंट में, क्या है, माइनर कंपोनेंट में। आपके बॉडी को सबसे ज्यादा किस चीजों की जरूरत है, वो कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, आपको प्रोटीन की जरूरत है, आपको फैट्स की जरूरत है, आपको लिपिड की जरूरत है। क्यों, क्योंकि देखिए अभी के टाइम में जितने भी लोग हैं वो दिनचर्या उनका ऐसा है कि वो दिन भर काम करते हैं, थकते हैं, वो रेगुलरली हार्ड वर्क करते हैं। हमारा देश जो है वो हार्ड
वर्क वाले लोगों को यहाँ पर गिना जाता है। देखिए विदेश में क्या होता है, विदेश में कहीं कहीं तो कोई कोई यहाँ पर पूरा जूस पी के दिन भर रह जाता है। तो सर देखिए जूस पीने से आपको तो यहाँ पर सब कुछ मिलते हैं, न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे मिलती है, बट एक्चुअल में जो आपको यहाँ पर राइस में मिलेगा, जो आपको यहाँ पर क्या आई थिंक चपाती में जो आपको मिलेगा वो आपको न्यूट्रिएंट बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आप जो दिन भर हार्ड वर्क करते हो, उसमें सबसे ज्यादा यूज क्या आएगा, इस राइस का, जो इससे आपको कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोवाइड होगा। किस वजह से, तो आप इससे क्या होगी, बॉडी आपका जो है बहुत ही अच्छे से रहेगा और आप हार्ड वर्क करने में इजी रहेगा। ठीक है, यही आपको है। देखिए यहां पर खाने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, यहां आपको खाने से कुछ नहीं मिल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, खाने का क्या सोर्स है, आखिर खाना क्यों खाते हो, मुझे बताइए खाना क्यों खाते हो। मैं भी देखिए मैं एक बात बताइए, दिन भर में क्या होता है, सुबह आपका ब्रेकफास्ट होता है, दोपहर आपका लंच होता है और रात आपका डिनर होता है। ये क्या बात हुई भाई, ये आप 3 पार्ट में क्यों बांट देते हो इसको, क्यों। तो देखिए यहां पर मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आपका यहां पर बटा हुआ है। आप ब्रेकफास्ट में कुछ खाते हो, लंच में कुछ खाते हो, क्यों, ये जो है ये आपका ओवरऑल खाना तो आप सभी में खाते हो। ओवरऑल जो इसका काम है वो ओनली ऑन आपको यहां पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, एनर्जी प्रोवाइड करना है, ताकि आपका जो बॉडी है वो वर्क कर पाए। देखिए आपका बॉडी लाइक अ मशीन, आपका जो बॉडी है वो क्या है बॉस, यहां पर एक जो आपका बॉडी है, बॉडी जो है वो क्या है, एक मशीन है। ठीक है, वो एक मशीन है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए पेट्रोल, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए पेट्रोल। ठीक है, इसको चाहिए पेट्रोल। ये पेट्रोल कहां से मिलेगा, ये पेट्रोल इसको मिलेगा फूड के द्वारा। कहां से मिलेगा सर, इसको मिलेगा फूड के द्वारा। जब हम फूड इंटेक करेंगे तो हमारा मशीन जो है वो रन करेगा, मतलब चलेगा, हम जो भी काम करेंगे उसमें मन लगेगा, हमारा बिल्कुल फुर्ती के साथ, स्फूर्ति के साथ हम सारा इसमें काम कर पाएंगे। तो यही यहां पर आपको फूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फूड के क्या टाइप हुए, फूड के 2 टाइप हुए। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फूड के आपके 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स ऑफ फूड। फर्स्ट माइनर, सेकंड फर्स्ट हो गए आपके मेजर, सेकंड हो गए माइनर। ठीक है, तो ये आपके 2 फूड के रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो माइनर है उसमें आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है। माइनर में क्या हो गया, माइक्रो में क्या हो गया, मैंने माइनर लिख दिया, माइक्रो। ठीक है, माइक्रो में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर माइक्रो में आपको यहाँ पर मिलता है विटामिन मिलता है, मिनरल मिलता है, और जो ये सारी चीजें वो स्मॉल क्वांटिटी में आपके बॉडी को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फूड का क्या काम है, तो फूड गिव्स एनर्जी, फूड की क्या जरूरत है बॉस, तो फूड आपको क्या प्रोवाइड करता है, यहां पर फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वाटर यहां पर क्या है, वाटर क्या है सर, आप पानी क्यों पीते हो, मुझे बताओ, पानी क्यों पीते हो बॉस, पानी क्यों पीते हो, खाना तो खा लिया, पानी की क्या जरूरत है। ठीक है, फूड की जैसे जरूरत है, जैसे कि सांसों की जरूरत है, वैसे ठीक है जिंदगी के लिए, ठीक है सांसों की जरूरत किसके लिए है सर, जिंदगी के लिए। तो फूड की जरूरत किस वजह से है सर, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। किसके लिए जरूरी है, एनर्जी के लिए। फूड की जरूरत किस वजह से है, एनर्जी की वजह से। वैसे ही वाटर जो है, पानी इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत इस वजह से है ताकि आपका बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। आपने कभी सुना है ऐसा, कोई बोलते हैं मेरे अंदर पानी की कमी हो गई है, मुझे चक्कर आ गया है, मुझे पानी की कमी हो गई है, मुझे चक्कर आ गया है। तो सर ऐसा बात नहीं है, यहां आपको चक्कर उस वजह से नहीं आया है, आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो गई है। डिहाइड्रेट क्या होता है, देखिए एक्चुअली में जो आपके बॉडी है वो डिहाइड्रेट किस वजह से होता है, ताकि आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। आप जब पानी नहीं पीते हो, ज्यादा से ज्यादा पानी नहीं पीते हो, मिनिमम आपको लगभग 10 लीटर पानी आपको, या फिर 5 से 6 लीटर पानी लगभग आपको पर डे पीना होता है। ठीक है, बट आप इससे कम पानी पियोगे तो आपका बॉडी यहां पर डिहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद एनसीईआरटी क्या लिखती है, और ये पानी जो है आपका, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो आपके बॉडी में हमेशा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलते रहते हैं, उनको ये क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इनका खास रोल होता है। जो वाटर होता है ना, इसका खास रोल होता है कहां, आपके बॉडी एक्टिविटी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इसका खास रोल होता है, और ये प्रिवेंट करता है आपको डिहाइड्रेशन होने से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फूड जो है वो जरूरी है एनर्जी के लिए,
वाटर जरूरी है किसके लिए? मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्ले रोल metabolic activity and prevents डिहाइड्रेशन। ये क्या करता है? डिहाइड्रेशन होने से आपको यहां पर बचाता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो वाटर और फूड का क्या इंपॉर्टेंट रोल है आपके लाइफ में, आपके बॉडी में, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं। देखिए एक और आपका यहां पर लिखा हुआ है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज कन्वर्ट इनटू सिंपल सबस्टांस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांस टू सिंपल एब्जॉर्बल form called digestion is carried out by digestive system mechanical and biochemical method। देखिए यहां क्या है कि कुछ ऐसे सबस्टांस, आपको पता है आप क्या ईट किए हो, आपको पता है आप यहां राइस खाए हो। क्या खाए हो? राइस। आप क्या खाए हो? यहां पर खा लिए पनीर। ओहो बिल्कुल, मुंह में पानी आ गया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल। यहां पर आपने ईट क्या कर लिया? पनीर का यहां पर खा लिया। उसके बाद कोई खा लिया मैगी। तो यहां पर सर आपने तो बहुत कुछ खाया, आपका बॉडी किस हिसाब से इसको वो यूटिलाइज करेगा, किस, देखिए आपने तो इसको बिल्कुल रियल फॉर्म में खाया है, इसको ब्रेक डाउन करवाता है। कौन इसको ब्रेक डाउन करवाता है? देखिए एनसीईआरटी ने आपका लिखा है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल इस फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज कन्वर्ट इनटू सिंपल सबस्टांस। जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, इसको यूटिलाइज करने के लिए इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, इनको इनका ब्रेक डाउन जब होता है तो वो हमारा बॉडी अच्छे से उसको ले पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है एक तरीके से, तभी आपका जो बॉडी है वो यूटिलाइज कर पाता है, ले पाता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे। देखिए आगे आपके एनसीईआरटी क्या लिखी है। हाँ, और जो ये मेथड है, ठीक है, ये जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं? जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 6.1। इसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है ब्रेक डाउन, आपको भी पता है जितना भी मैकेनिकल प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? कैरिड आउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। देखिए ये एक क्या होता है? मैकेनिकल, तो यहां पर मैंने दो प्रोसेसेस लिखा, एक मैकेनिकल प्रोसेस, एक बायोकेमिकल प्रोसेस। ये दोनों किसमें यूज आता है? तो जो आपका ब्रेकडाउन होता है, जो भी फूड सबस्टांसेस का जो ब्रेकडाउन होता है उसमें यूज आता है मैकेनिकल प्रोसेस एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखोगे कि आपके क्या यूज आता है। एक होता है मैकेनिकल प्रोसेस, एक होता है बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होता है ना कि जो मैकेनिकल प्रोसेस है और बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें किसका ब्रेकडाउन होता है सर? तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका यहां पर ब्रेकडाउन होता है? देखिए यहां ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का। आपका आप जो भी फूड यहां पर एब्जॉर्ब लेते हो, जो भी आप खाते हो, उसमें से जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है आपके बॉडी को, फिर इसका ब्रेकडाउन होता है, इसको तोड़ा जाता है, उसके बाद ही आपका बॉडी एब्जॉर्ब करता है ये सबको, ठीक है। क्योंकि ये सब जो है ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, इनको सिंपल फॉर्म में बनाया जाता है, आपके बॉडी में इसको ब्रेक डाउन कराया जाता है, उसके बाद इसका सिंपल फॉर्म जो है वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है और उससे हम लोग को यहां पर एनर्जी प्रोवाइड होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तभी मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर डिहाइड्रेशन, वाटर का क्या यूज है? वाटर का यूज है डिहाइड्रेट, आपके बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना। वाटर विच इज intake play very important role in our body to metabolic reaction and save our body from dehydration। तो ये क्या करता है? आपके बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके उतना पानी यूज कीजिए, थकावट नहीं लगेगी, आपका बॉडी जो है वो यहां पर डिहाइड्रेट नहीं होगा। चलिए ठीक है, उसके आगे बात करते हैं। तो देखिए उसके बाद दिया हुआ एनसीईआरटी के 16.1 में डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट
ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। ये किससे मिलकर बना है? तो कुछ एलिमेंट्री कैनाल से और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड। ग्लैंड में इसमें बहुत सारा बात है, यानी इसमें बहुत ही डेप्थ में बात किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये समझना बेहद ही जरूरी है और बेहद ही सही भी है, ठीक है। देखिए यहां क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। जस्ट अ सेकेंड। डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां पर इसको दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, दो पार्ट में बांटा गया है। एक में आपका क्या आता है देखिएगा, ठीक है। एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक होता है डाइजेस्टिव, आई थिंक छोटा बहुत दिख रहा होगा बट कोई बात नहीं, मैं यहां पर रिपीट कर दे रहा हूं। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड यहां पर यूज होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल आपके कौन कौन से हैं? तो आपका बकल कैविटी, मार्कर नहीं चल रहा आई थिंक, क्या है? बकल कैविटी। ये जो आपका बकल है, बकल कैविटी जो आपके माउथ में है, ये क्या है? बकल कैविटी, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? फेरेंक्स। क्या है? फेरेंक्स। और देखिए ये जो आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इधर साइड में आपको क्या लिखना है? डाइजेस्टिव ग्लैंड आपके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहां पर आपका है सैलिवरी ग्लैंड। क्या है? मार्कर यार चल नहीं रहा है बट जो है सैलिवरी ग्लैंड, ये जो सलाइवा है, सैलिवरी ग्लैंड, ये क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड जो है आपका सलाइवा प्रोड्यूस करता है, सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद क्या है? लीवर। ये सारे के सारे क्या है? ग्लैंड है। क्या है? ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? यहां पर देखिए, उसके बाद जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक और क्या आता है? वो आता है पेनक्रियाज। क्या आता है? पेनक्रियाज। तो जो है सैलिवरी ग्लैंड है, फिर लीवर है, फिर क्या है? पेनक्रियाज। और उससे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सॉरी, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके दो पार्ट, ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक है एलिमेंट्री कैनाल, एक है आपका किसमें डिवाइड? डाइजेस्टिव ग्लैंड में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट है आपका यहां पे, फर्स्ट क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से हो गए? बकल कैविटी, फेरेंक्स हो गए। उसके बाद क्या है? ओइसोफेकस, ओइसोफेकस है। उसके बाद क्या है? स्टोमक। दिख रही है आपको? ब्लैक बोर्ड दिख रही है, उस सॉरी व्हाइट बोर्ड दिख रही है आई थिंक, सॉरी व्हाइट बोर्ड। तो यहां पर स्टोमक आपको दिख रही है। उसके बाद क्या है? इंटेस्टाइन। क्या है? इंटेस्टाइन। जो यहां पर इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन जो है यहां पे, ठीक है, उसके भी यहां पर दो पार्ट है। यहां आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो कंप्लीट हो गया। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियाज, ये क्या है? आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड है। और एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा आया? बकल कैविटी आया, फेरेंक्स आया, ओइसोफेकस, स्टोमक और इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इंटेस्टाइन के यहां पर क्या दो पार्ट है मैं बताता हूं, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। देखिएगा यहां पे, ठीक है। देखिए यहां क्या है? यहां सबसे पहले है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दो पार्ट में डिवाइड है, ये दो पार्ट में अपना अपना ये डिवाइड है, ठीक है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट है? यहां है डियोडेनम। यहां पर कौन से पार्ट है? सॉरी, डियोडेनम, ठीक है। डियोडेनम। दूसरा क्या है? जेजनम।
जेजनम, उसके बाद क्या है इलियम, ठीक है। तो यहां पर इसका 2 पार्ट है, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहां पर जो 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, एक हो गया आपका डियोडेनम, दूसरा हो गया जेजनम, एक हो गया आपका यहां पर इलियम। क्या आता है? इलियम, ठीक है, इलियम। उसके बाद जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें क्या आ गया? सीकम, सीकम आया। एक आया कोलोन, क्या आया? कोलोन। एक क्या आया? रेक्टम। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए यहां पर सीकम, कोलोन, रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडेनम, जेजनम और इलियम। ये क्या हो गए? ये आपके हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, ये हो गए आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी, ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी मैंने बात किया। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे वो बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। तो जल्दी ही आप लोग अगर वीडियो को पसंद करोगे, अगर ये बिल्कुल आप लोग बिल्कुल पसंद करोगे, तो मैं जाहिर सी बता रहा हूं इसके बाद और भी चैप्टर्स हैं वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।